नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप सैनी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक इन एस्ट्रोलॉजी, जो कि है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। अगर एक से ज़्यादा रेट्रोग्रेड आपकी पत्री में हो तो लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेट्रोग्रेड जो है ये किस तरह का फल दे रहा होगा, नेगेटिव दे रहा है कि पॉजिटिव दे रहा है। देखिए, दो प्लैनेट तो हमेशा रेट्रोग्रेड ही रहते हैं, जो कि है राहु और केतु। उसके अलावा कोई और प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो तीन प्लैनेट एक पत्री के अंदर रेट्रोग्रेड हो गए। तो तीन से ज़्यादा अगर और भी प्लैनेट, कई बार 5-6 प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा रेट्रोग्रेड होंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है बढ़ता चला जाएगा। तो आज ये वीडियो जो है उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है होते क्यों हैं, क्या वजह है रेट्रोग्रेड होने की। दूसरा क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसके अंदर कि रेट्रोग्रेड अगर कोई प्लैनेट किसी घर के अंदर बैठा हुआ है तो क्या हमें खाली उसी घर के रिजल्ट को कंसीडर करना है या उससे प्रीवियस हाउस या नेक्स्ट हाउस को भी हमने कंसीडर करना है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेट्रोग्रेड के लिए बात करने में कि हमने कौन से घर को कंसीडर करना है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रेट्रोग्रेड जिस घर के अंदर बैठा है क्या हमने उसी की रेमेडी बनानी है, डिज़ाइन करनी है, या उससे पहले घर की या उससे नेक्स्ट घर की रेमेडी भी डिज़ाइन करनी है। तो ये रेमेडी डिज़ाइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में डिटेल में तो हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम युतीज़ की बात करेंगे और साथ ही साथ डिग्री वाइज बात करेंगे रेट्रो प्लैनेट्स की। लेकिन ये प्लान इसमें इस वीडियो में दी रेट्रो प्लैनेट को समझते हैं किस तरह से काम करते हैं और साथ ही साथ एक पत्री का एग्जाम्पल भी लेते हैं कि इसके अंदर उस पत्री की क्या डिमांड है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट की क्या डिमांड है, क्या वो डिमांड कर रहा है और रेमेडी डिज़ाइन करने के लिए हमें किस हाउस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स अगर किसी पत्री में हो तो रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है। तो रेट्रोग्रेड का सिंपल हमारा जो मतलब हम निकालते हैं वो है प्लैनेट के वक्री होने से। वक्री होना मतलब वो एक्चुअल में उल्टा नहीं चलता है, वो इल्यूज़न देता है कि प्लैनेट जब हम अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं, अपने अपने ब्लू प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं, तो ऐसे लगता है कि वो प्लैनेट जो है उल्टी दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है। तो एक्चुअल में जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है उसका मतलब हमारी हॉरोस्कोप के अंदर ये होता है कि वो प्लैनेट चीख चीख कर ये बोल रहा है कि आपका कोई पेंडिंग कर्मा है जो आपने पूरा नहीं किया है, और जब तक आप उस कर्मा को पूरा नहीं करेंगे तब तक आपके आगे की प्रोग्रेस में प्रॉब्लम आएगी। मतलब कि वो प्रोग्रेस को हिंडर करता है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट किस तरह से चलता है और किस तरह से काम करता है, पहले तो ये देखते हैं कि सबसे पहले रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है चलता किस तरह से है। तो सिंपल देखिए, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि एक गाड़ी जा रही है, रास्ते में एक राउंड अबाउट आया, राउंड अबाउट के अंदर 4-5 डिफरेंट रास्ते हैं, गाड़ी को सीधा जाना है, ड्राइवर को सीधा जाना है। तो लेकिन जब वो राउंड अबाउट आया तो वो सीधे मुड़ने की बजाय, सीधे वाले एग्ज़िट लेने की बजाय वो दूसरे किसी एग्ज़िट की तरफ जाने लगा। लेकिन उसको अचानक से याद आया कि अरे मुझे तो सीधा जाना था, तो वो फिर सीधा चला गया। तो देखिए इस तरह से देखते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट सीधा आ रहा है, राउंड अबाउट आया तो वो यहाँ पर एक सर्कल मारेगा और फिर सीधा जाएगा। तो ये एक लूप बना देता है और यही लूप जो है कार्मिक लूप हमारी लाइफ के अंदर बार-बार रेट्रोग्रेड प्लैनेट होने की वजह से आता है। नाउ जब हमने कहा कि कार्मिक लूप, तो वो कार्मिक लूप किस तरह से काम करता है, तो हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बच्चे को डिनर सर्व किया, बच्चों ने डिनर किया और डिनर करने के बाद उन्होंने प्लेट्स जो हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर छोड़ दी जो कि उनको सिंक के अंदर रखनी थी। तो प्लेटों को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया, डिशेज़ को। तो अब वो मम्मा को बोलेंगे, मम्मा मम्मा अब मैंने डिनर कर लिया है तो मैं जाके अब टीवी देख लूँ? तो मम्मा कहेंगी नहीं, पहले जो है वापस जाओ, अपनी प्लेटें उठाओ, उसको सिंक में रखो या डिशवॉशर में डालो, तब उसके बाद टीवी देखने को मिलेगा या फिर मोबाइल देखने को मिलेगा या जो भी। तो ये एक कार्मिक डेब्ट था बच्चों का। बच्चों ने वापस जाकर वो प्लेटें उठानी थी और वापस जाकर सिंक में रखनी थी। जब तक वो नहीं करेंगे, मम्मी जो है उनको टीवी या मोबाइल फ़ोन देखने नहीं देगी। या फिर कभी ऐसे भी हो सकता है कि नहीं, अभी आपने होमवर्क नहीं किया है, आज का जो होमवर्क है आपने बीच में छोड़ा हुआ है, तो पहले जाके उसको पूरा करो और फिर वापस आओ। तो ये है
एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट का कि पहले वो जो पहले ये कर्मा है पहले उसको कंप्लीट करो और फिर वापस आकर तुम्हें जो भी करना है वो आगे की प्रोग्रेस होगी। तो सिंपल रेट्रोग्रेड का यह मतलब है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट में होता क्या है नॉर्मली, जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट फॉर एग्जांपल इस पत्री के अंदर ये सैटर्न रेट्रोग्रेड है यहाँ पर, तो सैटर्न जो है पहले तो 5th हाउस से 6th हाउस के अंदर आया, ये 6th हाउस हो गया, ये 5th हाउस हो गया एंड ये 7th हाउस हो गया। सैटर्न जो है यहाँ पर आया तो यहाँ पर उसको पता चला कि यार कुछ कर्मा तो रह गया है, तो वो तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो पहले वो जाकर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो वापस जाएगा, उसको सर्कल मारेगा, कंप्लीट करेगा और फिर वो आगे 7th हाउस के अंदर प्रोग्रेस करेगा। तो अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि सैटर्न तो 6th हाउस के अंदर है, तो 6th हाउस से रिलेटेड कर्मा होना चाहिए। नहीं, ये कर्मा जो है पहले का कर्मा है 6th हाउस से पहले का। तो 6th हाउस से पहले क्या है 5th हाउस, तो ये कर्मा जो है 5th हाउस से रिलेटेड होगा यहाँ से। तो जब ये कर्मा 5th हाउस से रिलेटेड है तो इनको 5th हाउस से रिलेटेड कोई कर्मा जो कि पेंडिंग रह गया है वो इनको करना पड़ेगा। नाउ अब ये कैसे पता चले कि 5th हाउस से रिलेटेड कर्मा है, तो कौन सा कर्मा है, क्योंकि 5th हाउस तो बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, लव अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा कौन सा कर्मा है जो पेंडिंग रह गया है 5th हाउस के अंदर, जिसकी जिसकी वजह से सैटर्न जो है यहाँ पे रेट्रो है। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि 6th हाउस में रेट्रो है, तो 6th हाउस किस चीज़ का होता है। फर्स्ट 6th हाउस होता है जॉब का, 6th हाउस होता है आपके डेली चैलेंजेस का, अप एंड डाउन का डेली के। 6th हाउस आपका ऑल्सो होता है कि आपके डेप्ट्स के ऊपर, आपके डिसीज़ के रिलेटेड 6th हाउस। तो ये सैटर्न किस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, अगर ये जॉब के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है तो हो सकता है पॉसिबल है कि जो आपका 5th हाउस से रिलेटेड कर्मा है वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि आपने एजुकेशन कंप्लीट नहीं की या एजुकेशन में कुछ आपने अधूरा छोड़ दिया बीच में, तो जिसकी वजह से आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है। फिर आप पछता रहे हैं कि यार जॉब कर ही लेते, एजुकेशन कंप्लीट ही कर लेते, एग्ज़ाम पूरा ही कर लेते, सारे मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती है। तो अब हमने इसके अंदर पहले तो हमें सैटर्न की रेमेडी जो डिज़ाइन करनी है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सैटर्न की रेमेडी जो है 6th हाउस से रिलेटेड होगी। हो सकता है 6th हाउस की रेमेडी बने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस के अंदर जिस हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है उसी हाउस की रेमेडी बनेगी, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि रेमेडी जो है इसकी यहाँ पर 5th हाउस से रिलेटेड जो कर्मा है उसको कंप्लीट करना। अब 5th हाउस के अंदर रेमेडी डिज़ाइन करने से पहले या रेमेडी देने से पहले हमें केयरफुली रेमेडी को डिज़ाइन करना पड़ेगा कौन सा कर्मा पेंडिंग है। तो अगर हमें ये पता चलता है कौन सा कर्मा पेंडिंग है तो फिर आगे होगा। लेकिन उससे पहले रेमेडी पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, प्लैनेट चल रहा है अपनी स्पीड में, उसको राउंड अबाउट आया, उसने लूप बनाया और फिर आगे गया। आपने सुना होगा, आपने ये देखा भी होगा कि जब इंडिया ने चंद्रयान भेजा था तो किस तरह से भेजा था। तो चंद्रयान जब देखे, चंद्रयान जो गया था वो ऐसे, हमारी अर्थ है यहाँ से उड़ा, ऐसे गया, पहला राउंड मारा, दूसरा राउंड मारा, तीसरा राउंड मारा और फिर वो चंद्रमा की तरफ गया। फिर वहाँ पे भी उसने राउंड मारे और फिर लैंडिंग की वहाँ पर, जो भी रोवर हमने उतारा था वहाँ के ऊपर। होता क्या है, जब ये लूप के अंदर चलता है कोई भी प्लैनेट, जब इस लूप के अंदर यहाँ पर कोई भी प्लैनेट चलेगा तो होगा क्या, यहाँ पर ये डिले आ गया क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा सर्कल यहाँ पर लेना पड़ा, एक्स्ट्रा टाइम उसका लगा, उसके अंदर डिले आ गया। और अगर लेट सपोज ये कार रेस चल रही है तो वो क्या करेगा, तो रिकवर करने के लिए स्पीड अप करेगा ना, तो वो स्पीड अप उसने यहाँ पे किया। तो यही स्लिंग शॉट जो होता है चंद्रयान के लिए जो किया था स्लिंग शॉट, वो इसीलिए होता है कि वो स्पीड अप करे, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकले स्पीड अप करके विदाउट बर्निंग टू मच फ्यूल। तो यही यहाँ पर भी होता है रेट्रो के साथ में कि वो पहले आएगा, पहले वो स्लो होगा और स्लो होने के बाद वो स्पीड अप करेगा और फिर बहुत तेज़ी से आगे की तरफ निकलेगा। तो हो सक आई बिलीव ये एग्जांपल आपको थोड़ा-सा समझ में आया होगा कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट किस तरह से काम करेंगे। तो पहले तो वो अपनी जो स्पीड है उससे स्पीड से आ रहा है, लूप में गया, उसने डिले किया, लेकिन डिले करने के बाद अगर उसका कार्मिक रोल पूरा हो गया, तो फिर वो स्पीड पकड़ लेगा और अपनी स्पीड से वो आगे निकल जाएगा। वो अपनी जो रिकवरी जो है कर लेगा। मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि फ्लाइट डिले हो गई, लेकिन जब वो फ्लाइट डिले होने के बाद जब उन्होंने फ्लाई किया तो उन्होंने रास्ते को रिकवर कर लिया और टाइम पर ऑन टाइम वो लैंड भी कर गए। तो इसी तरह से 5th हाउस से 6th हाउस में जब सैटर्न जाएगा यहाँ से
जाएगा और फिर वो 7th हाउस में अपनी स्पीड से निकल जाएगा। अब क्वेश्चन फिर से वही बनता है कि हमने कौन-कौन से हाउसेस को कंसीडर करना है। पहली चीज़ तो ये कि अगर कर्मा जो है 5th हाउस से रिलेटेड है, तो सबसे पहले तो हम 5th हाउस को कंसीडर करेंगे कि 5th हाउस में उसने वो किस तरह के रिजल्ट दे रहा है प्लैनेट। 6th हाउस को तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे क्योंकि 6th हाउस में बैठा हुआ है, और फिर हम 7th हाउस को भी कंसीडर करेंगे क्योंकि 7th हाउस में उसने जाना है। तो 7th हाउस में लेट्स सपोज अगर 6th हाउस में बैठकर 5th हाउस के कर्मा को पूरा कर लिया, तो 7th हाउस में वो कर्मा सब पूरा कर चुका है, तो उसको आगे उसका जो बेनिफिट है उस कर्मा का या जो फल है उस कर्मा का वो मिल जाएगा। ये तो हमारे गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर फल की चिंता ना कर। तो ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है हमें यही सिखाते हैं कि कर्म कर और फल की चिंता ना कर। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है इस तरह से काम करते हैं। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट के लिए हमें इस केस के अंदर 5th हाउस, 6th हाउस एंड 7th हाउस तीनों हाउसेस के रिजल्ट्स को देखना पड़ेगा क्योंकि तीनों हाउस में बैठकर ये रिजल्ट देगा। तो ये तो हो गया रेट्रो प्लैनेट का एक फर्स्ट स्टेप कि हमने किस तरह से इसको देखना है। सेकंड स्टेप में हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि रेट्रो प्लैनेट जो है वो किसके साथ में ट्राइन के अंदर युति बना रहा है। तो ऑब्वियसली सैटर्न यहाँ पर कर्म का प्लैनेट है और 2, 6, 10 का जो ट्राइन है वो कार्मिक ट्राइन है। तो यहाँ पर सैटर्न जो है हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो 10th हाउस में भी इम्पैक्ट करेगा एंड 2nd हाउस में भी इम्पैक्ट करेगा जहाँ पर राहु बैठा हुआ है। तो रेमेडी डिज़ाइन करने से पहले हमें इस ट्राइन को भी देखना पड़ेगा। उसके बाद हम और डिटेल में जाने के लिए रेमेडीज़ को डिज़ाइन करने के लिए हमें इसकी 50% यूटीज़ और 25% यूटीज़ भी देखनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमने देखा कि सैटर्न जो है 6th हाउस में बैठा हुआ है, उसकी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने सीधा-सीधा उठा के उसको एक रेमेडी दे दी कि आप एक काम करो, आप सेवा कर लो, आप ये चीज़ दान कर दो, वो कर लो, या फिर कुछ भी आपने एक रेमेडी बना के दे दी। नहीं, हमें पहले देखना पड़ेगा कि उसका कार्मिक डेप्थ मतलब कर्मा जो माँग रहा है, वो उसको कर्मा करना क्या है। अब वो अगर 5th हाउस से रिलेटेड है, तो 5th हाउस से रिलेटेड कर्मा आपके लव अफेयर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके सिबलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो 6th हाउस के जो कारक तत्व है उनसे रिलेटेड भी हो सकता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, जिसकी भी हॉरोस्कोप को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरा, अब हमने 5th हाउस को इस केस के अंदर हमने 5th हाउस को पहले देखना है कि 7th हाउस को पहले देखना है। ऑब्वियसली 7th हाउस जो है रिजल्ट आगे जाकर प्रोग्रेस का रिजल्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे कर्मा पूरा हो गया तो वो रिजल्ट मिलेगा 7th हाउस में कि नहीं मिलेगा, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इसका जो प्लैनेट यहाँ पर है वो ज़्यादा इंक्लाइन 5th हाउस की तरफ है या 7th हाउस की तरफ है, ये एक क्वेश्चन और बनता है। तो इसके लिए हम देखेंगे इसके प्लैनेट की डिग्रीज। तो डिग्री वाइज हम किस तरह से देखेंगे उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपने इससे ज़्यादा अगर इसके बारे में सीखना है तो बाकी और भी वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया गया है। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो किसी लाइव वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम हॉरोस्कोप का एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पर भी एक लिंक दिया गया है, आप इवेंट के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं और हम लाइव हॉरोस्कोप का एनालाइज करेंगे। और जो भी हॉरोस्कोप अच्छी लगेगी उस हॉरोस्कोप के ऊपर हम इसके अंदर बात करेंगे। तो उसके अंदर हम लेंगे मैरिज से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, जो कि 2 मेन टॉपिक्स हैं जिसके बारे में लोग ज़्यादा जब पूछते हैं, तो मैरिज एंड प्रोफेशन। तीसरा रेट्रोग्रेड प्लैनेट हो गया और फोर्थ हो गया युतीज़ के ऊपर। तो हम इनके बारे में उसमें बात करेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे डिग्रीज़ की, डिग्री वाइज प्लैनेट को हमने किस तरह से देखना है। थैंक यू।